आउज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूवर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा राबिता नंबर 030843796661। व्यूवर्स, आज आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, एक अपील करनी है। आप लोगों को कुछ समझाना है। खुदा के वास्ते अपना पैसा, अपनी ज़िंदगी, अपना और अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में और वो लोग जो अमलियात के शायकीन हैं, जो लोग शौक़ रखते हैं, या कुछ लोग जो अमलियात का शौक़ तो नहीं रखते मगर अपनी कुछ ज़रूरतों के पेश नज़र कुछ मखसूस अमलियात के पीछे भाग रहे हैं। कोई हाज़रियों का शौक़ रखता है, कोई एक के बाद एक अमल का शौक़ रखता है। लेकिन आपकी ये आदत, आपका ये शौक़, जिस तरीके से आप इसको पूरा करना चाह रहे हैं, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी को, आपके पैसे को, आपके वक्त को, आपके मुस्तकबिल को, आपकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहा है। हमने ये सिलसिला बेलौस खिदमत खल्क के नज़रिए के तहत शुरू किया था। अब हो ये रहा है कि लोग दूसरे लोगों के पीछे लग के, जो सिर्फ अपने चैनल की प्रमोशन के लिए, अपने चैनल पे अच्छे व्यूज़ लेने के लिए बड़े बड़े टाइटल दे रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक रात में परी की हाज़िरी ले लो, एक रात में फ़लाँ मोकल की हाज़िरी ले लो, जबकि उन लोगों को सुनने और देखने वालों में से किसी 1% को भी कामयाबी नहीं होती। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जो बंदा आपकी ज़िंदगी, आपका वक़्त, आपका पैसा, आपका मुस्तकबिल बचाना चाहता है, आप उसको भी उसी तनाजुर में देखते हैं, उसको भी उसी तरीके से तंग करते हैं। आप लोग, मैं ये जानता हूँ कि ये जो भी बंदा इस काम में, इस फील्ड में नया नया आता है, उसका जो सीखने का शौक़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो लगन है वो बहुत ज़्यादा होती है। मगर इसका ये मकसद नहीं कि पीछा छोड़ आगा दौड़। क्या आप एक अमल करें, चंद दिन उस पे लगाएं, फिर किसी नए की तलाश में शुरू हो जाएं? मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर इस तरीके से कोई बंदा हज़ारों अमल भी कर लेगा तो उसकी जो रूहानियत है वो बेदार नहीं होगी, उसके अंदर वो पावर नहीं आएगी, उसको वो कुछ नहीं मिलेगा जो उसका मकसद हासिल होना चाहिए, वो नहीं मिलता। एक बात याद रखिए, इसको आप बड़ी आसानी से परख सकते हैं। कोई डॉक्टर हो, कोई हकीम हो, कोई इंजीनियर है, गर्ज़ के कोई भी बंदा, किसी भी फील्ड में कोई कामयाब बंदा, उसको आप देख लें कि वो किसी एक चीज़ में ख़ास महारत रखता है, एक चीज़ में उसकी जो पावर है वो है, एक चीज़ में उसकी शोहरत बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 2, 4, 10, 20 चिल्ले या अमल करने से बेहतर है कि आप बेशक कोई एक अमल कर लें, लेकिन अगर कोई अमल करवाने वाला हो सही नीयत से और करने वाला भी सही लगन से करे, सही मेहनत से करे,
تو ایک عمل ہی زندگی کے معاملات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر ایک عمل میں ہی اپنی صحیح پاور بنائی جائے، اگر ایک عمل کے اوپر ہی صحیح وقت دیا جائے، صحیح محنت کی جائے، تو ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ ایک عمل اگر آپ کا صحیح طریقے سے چل پڑے، آپ کی صحیح جو ہے وہ اس میں ریاضت ہو، صحیح آپ نے اس کو وقت دیا ہو، صحیح عبادت کی ہو، اپنے باقی معاملات کو، نماز روزے کو بھی درست رکھتے ہوئے، تو پھر ایک عمل کی ہی اتنی پاور، اتنی برکت ہوتی ہے کہ دوسری چیزوں سے اگر آپ کو کام لینے کی ضرورت بھی پڑے تو آپ کی زبان، آپ کی سوچ، آپ کی نظر اور آپ کا باطن اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی دوسرا عمل بھی کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی آپ کو خاطر خواہ کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑا عامل ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر ہو، آپ اگر ان کی زندگی کا، ان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو کوئی ایک چیز بیس بنا کے ہر بندہ چلتا ہے، کوئی ایک پاور کو لے کے ہر بندہ چلتا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پاور کی وجہ سے کام کرتی ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک بسم اللہ کا عمل جس بندے نے کر لیا صحیح طریقے سے، اس کی وہ مدامت بھی کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو باطنی طور پہ بھی صاف رکھتا ہے، اپنی نظر کو بھی صاف رکھتا ہے اور یقین کامل سے اپنے عمل کو جو ہے وہ اپنی قابو میں بھی رکھتا ہے، اس کی مدامت کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر اس کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے گا جس میں اس کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ کوثر، کوئی اور عمل بھی کرنا پڑے گا، تو جو اس نے بسم اللہ میں اپنی پاور بنائی، وہی پاور اس کے باقی عملیات میں بھی اس کا سہارا بنے گی، اس کے کام آئے گی اور اس کو کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آج لوگ بھاگ رہے ہیں اسپیشل باطنی نظر کے لیے، باطنی نظر کے عملیات کے لیے۔ باطنی نظر کے لیے تو کوئی عمل کرنا ہی نہیں پڑتا۔ باطنی نظر تو اللہ کے فضل سے اگر آپ نے کوئی بھی ایک عمل صحیح طریقے سے کر لیا، اس میں آپ کی ایک روحانی پاور اگر بن گئی، آپ کے اندر کی روحانیت بیدار ہو گئی، تو اللہ کے فضل سے باطنی نظر خود بخود بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی علیحدہ سے کوئی عمل کرنا ہی نہیں پڑتا۔ لوگ آج شوق رکھتے ہیں جنات کو قابو کرنے کا۔ میری بات یاد رکھیے گا، قیدی قیدی ہوتا ہے، قیدی کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا، اور قیدی کو جب موقع ملے وہ اپنا کام دکھا دیتا ہے۔ قیدی کو جب بھاگنے کا موقع ملے گا، قیدی کو جب اپر ہینڈ ہونے کا موقع ملے گا تو وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا دوست بن کے آپ کے کام آئے تو وہ آپ کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چیزوں کے پیچھے اس طرح نہ بھاگو، جنات کو قابو کرنے کے لیے نہ بھاگو، ایک عمل چھوڑ دوسرا پکڑنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اینڈ یہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بے شک کوئی ایک کرو، پوری ایمانداری سے، پوری محبت سے، پوری لگن سے، پوری محنت سے، یقین کامل سے، پوری یکسوئی سے، پوری توجہ سے کرو تو ایک عمل ہی آپ کو سب کچھ دے جائے گا۔ یہ جو جنات، پریاں، جن چیزوں کو تم قابو کرنے کی کوشش کرتے ہو، اگر اپنے باطن کو صاف کر لیا جائے، اگر اپنی نظر کو پاک کر لیا جائے، تو یہ آپ کے ساتھ اس طرح سے آپ کے مددگار بن جاتے ہیں جس طرح دنیاوی معاملات میں آپ کے ہمسائے، آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کے دوست، ان چیزوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا جس طرح سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ راتوں رات عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ، جس نے روحانیت کے الف سے بے نہیں پڑھی وہ حاضریاں کرنے چلا ہے، اس طریقے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ لوگوں کی مثال اس بچے کی طرح ہے جو ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں جانتا۔ کیا اس کو کوئی اکیلے کو 1 to 5 موٹر سائیکل دے سکتا ہے؟
कि ये लो रोड पे जाके जिस तरह मर्जी चलाओ, यकीनन ये बड़ी अहमकाना बात होगी। यही मिसाल आप लोगों की है कि आपको ख़ास तौर पे जिन लोगों को अभी चलना नहीं आता, वो कोशिश करते हैं हाज़िरियों की, वो कोशिश करते हैं, वो अमल की पावर से फ़ायदा नहीं लेते, अमल की पावर से फ़ायदा नहीं लेना चाहते, वो अमलियात इकट्ठे करना चाहते हैं। तो आपने एक चीज़ सिर्फ जमा करके रखी हो, आपको उसके इस्तेमाल का नहीं पता, तो वो चीज़ भी बाज़ वक़्त आपके लिए मसाइल पैदा कर देती है। बराह करम आप अगर कोई अमल कर रहे हैं तो उसी के ऊपर यकसुई को कायम रखते हुए अपनी तवज्जो उसी के ऊपर रखें। अगर आपको कोई चीज़, कोई अमल आपके किसी मसले के हल के लिए बताया जाता है तो उसके ऊपर कुछ देर कायम हो के देखा करें। ये नहीं कि एक अमल किया, 4 दिन बाद साथ कोई दूसरा, साथ कोई तीसरा। ये वही मामला है जैसे दुनियावी मामलात में जब हम खाना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी पहुंच से ज़्यादा खा लेते हैं तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी हमारे लिए जहर बन जाती है, बदहज़मी का सबब बनती है। इसी तरह से आप लोग अपने रूहानी मैदे के साथ कर रहे हो। जैसा कि एक दोस्त हैं इंडिया से, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने अपने मसाइल बताए, मैंने उनको उनके मसाइल के मुताबिक कुछ वज़ाइफ दिए। अब उसके बाद उनका सिलसिला, वो एक जगह पे खड़े नहीं हो रहे, जो उनको दिया गया है वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे, बल्कि उनका सवाल था कि जी वो कोई रूहों से बात करने वाला भी अमल होता है, कोई फ़लाँ चीज़ की हाज़िरी का भी कोई अमल होता है। स्टेप बाय स्टेप चलो तो फिर तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर एक बच्चे ने अभी कायदा पढ़ा नहीं और वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की किताब मांगे, तो मुझे बताइए कि उसको किस तरह दे दी जाए। मुझे बताइए कि जो चल नहीं सकता उसको साइकिल या मोटरसाइकिल दे के रोड पे कैसे निकाल दिया जाए। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और आप लोग खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। आप लोग 2 नंबर फ्रॉड करने वाले लोगों के पीछे लग के हमें भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं और अपनी भी बर्बादी के लिए खुद फोर्स करते हैं कि जी हमें ये भी बता दो, हमें ये भी बता दो, हमें ये भी करवा दो, हमें ये भी करवा दो। फिर शोर मचाया जाता है 2 नंबर आमिलीन का। 2 नंबर आमिलों को परवान आप लोग खुद चढ़ा रहे हैं। 2 नंबर आमिलों को इस तरह की बातें करके, इस तरह के चीज़ें उनसे मांग के आप लोग खुद उनको मौका दे रहे हैं और फिर इस चीज़ का गिला करते हैं कि हर काम में 2 नंबरी हो रही है, झूठे आमिल बहुत ज़्यादा हो गए, जैली आमिल बहुत ज़्यादा हो गए। फिर वो वहाबी टाइप के लोग, सबसे ज़्यादा आमिलों के पास जाने वाली तादाद इनकी है, लेकिन उनके मौलवी और वो खुद लोगों से बहसें करते हैं, मुनाजरे करते हैं, चैलेंज देते हैं, हम बाबों को नहीं मानते, हम फलां को नहीं मानते, हम फलां को नहीं मानते। लेकिन सबसे ज़्यादा आमिलों के पास जाने वाले और काले इल्म के आमिलों के पास जाने वाले ये लोग हैं। तो आप लोग बराह करम, अगर हम नहीं चाहते कि किसी का कोई नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि किसी को गलत मशवरा दें, तो कम अज़ कम इस चीज़ का आप लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। ना हमें ख़राब करें, ना अपनी ज़िंदगी से दुश्मनी लें। मैं फिर जाते जाते यही कहूँगा कि अगर कोई सही करवाने वाला और सही करने वाला हो तो एक अमल ही काफ़ी होता है, एक शख्स के लिए नहीं, अगली 7 नस्लों के लिए। अगर एक ही अमल यकीन कामिल के साथ, तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ कर लिया जाए, बातनी पाकीज़गी के साथ, नज़र की सफाई के साथ एक ही अमल कर लिया जाए, वो चाहे कोई छोटे से छोटा अमल हो, वो चाहे कोई बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरह इखलास का अमल है, सूरह कौसर का अमल है, सूरह फातिहा का अमल है, आयतल कुर्सी का अमल है, किसी एक चीज़ को अगर पुख्ता ईमान के साथ कर लो तो बाकी चीज़ें, बाकी रास्ते खुद ही खुलते चले जाते हैं। जिन्नात भी आपके मददगार बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन कभी भी उन लोगों के हाथ कुछ नहीं आता या कुछ नहीं आया जो एक के बाद एक की तलाश में भागते रहते हैं। उनकी पिछली मेहनत ज़ाया होती जाती है,
اگلی کے چکر میں وہ بھاگتے رہتے ہیں اور اینڈ پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی وہ بھاگ دوڑ وہ سارا کچھ بیکار چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔